ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे पहले क्लियर कर दीजिएगा कि वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है आप सभी को। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने HTML का जो सेगमेंट स्टार्ट किया है, तो ज़रूरी यही है कि इससे पहले वाले जितने टॉपिक्स आप लोगों के कवर हुए हैं ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे कि आपके फॉर्मेटिंग के हो चुके हैं, ठीक, फॉर्मेटिंग के अलावा जो आपने स्ट्रक्चर सीखा, ये सब आप एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार मिनिमम की बात कर रहे हैं, आप इसे जो है रिवाइज ज़रूर कर लें, है ना। रिवाइज क्यों? क्योंकि भाई अगर ये नहीं, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो आपके पास यहाँ पर नहीं है कोई भी चीज़ कि आप आगे सीख पाओगे, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी है। अगर इसमें अगर आपने किसी तरह की दिक्कत करी तो ये है कि आपके आगे के स्ट्रक्चर आपके लिए गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, इसी के ऊपर ही आप कई सारी चीज़ें जो है सीखोगे, चाहे वो HTML के एडवांस वर्जन्स हों, चाहे आप CSS सीखिए, चाहे आप इस पर जावास्क्रिप्ट करो। बेसिक स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी सीक्वेंस ऑर्डर अगर याद नहीं है तो उसे याद ज़रूर करें, ठीक। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है इमेज मैप, ठीक है। इमेज मैप आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। और इस इमेज मैप में क्या होगा कि जैसे हम कोई शेप बनाएंगे, ठीक है, हमने कोई अलग अलग तरह के शेप्स बनाए, और इन शेप्स में आप जब क्लिक करोगे इन तीनों में या कोई भी शेप, तभी वो एक हाइपर लिंक बनेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पूरा स्क्रीन पे जो ये इमेज है, यहाँ पे आप कहीं भी बाहर क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, नहीं क्लिक होगा, ठीक है। आप जब भी किसी इमेज वाले पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तभी ये क्लिकेबल होगा। तो ये कोई भी चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को ही बना सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून मारियन सलोनी जी। आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, है ना। अच्छा, जुलाई में किस किस का पेपर है, एक बार मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बता दें। O लेवल का एग्ज़ाम किन किन का है इस बार? सबको पता होगा कि इस बार आपका पहले थ्योरी पेपर है और थ्योरी के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर होगा। और ये बता दें, थ्योरी आपका 60% का एग्रीगेट लेके चलता है, तो वहीं पे प्रैक्टिकल 40% का लेके चलता है। इन दोनों में आपको ओवरऑल 50% बनाना होता है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो अगर आपको पासिंग रेंज में रहना है तो दोनों में मिनिमम 50% आपको लेके आना है, मतलब 50 मार्क्स आपको लेके आने हैं, क्योंकि 50 का 60% 30 बनेगा और 50 का ही 40% 20 बनेगा, तो 30 + 20 आपका 50% एग्रीगेट यहाँ पे बन जाएगा। तो इतना आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। तो सलोनी और मारिया, आप लोग को भाई फिर प्रिपरेशन अच्छे से रखते चलनी है, यही एक आखिरी मौका है इसमें रिवीजन करने के लिए, तो इसको बेहतर तरीके से आप लोग करिए। और बाकी कैंडिडेट जितने ऑनलाइन हैं वो भी अपने पॉइंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखा करिए। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे हम एक हाइपरलिंक यहाँ बना पा रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखना कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आपको 2 एक्सेस ज़रूर मिलेंगे, एक होता है वाई एक्सेस तो दूसरा होता है एक्स एक्सेस। इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बनती है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 हमने इधर भी ले लिया और इसी के नीचे चल जाते तो ये नेगेटिव में हो जाता है, लेफ्ट साइड चल गए तो भी नेगेटिव होता है। हम पॉजिटिव सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक लाइन है मैंने बनाया इस वाले पॉइंट की, तो किसके बीच में आ रहा होगा, मान लो ये 2 में आ रहा है और ये भी आपका 2 में आ रहा है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 2/2, ये x हो गया, ये y हो गया, तो 2/2 का आपका ये कोऑर्डिनेट बना। तो जब मैं 2/2 अगर लिखता हूँ तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि मैं पूरे इमेज में मैं किस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा लोकेशन हो गया अगर 2/2 में लिख रहा हूँ तो, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज मैप भी काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक थ्योरी लेके चलते हैं
तो इसमें ज़रा देखिएगा, हम हमेशा जो भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, है ना, जैसे कोई भी चीज़ बनानी होती है तो वैसे ही हमें कुछ एट्रीब्यूट्स और टैग की हमें यहाँ पे ज़रूरत होंगी। तो लिस्ट बनाते चलिएगा एक एक जगह पे क्या क्या हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट और टैग की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे हमारे पास जो ज़रूरत पड़ रहा है पहला सेगमेंट वो है टैग का और एट्रीब्यूट का, तो ये हमारा टैग है। तो मैप एक टैग हो गया आपका, यूज़ मैप यूज़ होगा, ये आपका एट्रीब्यूट है। बस लिस्ट बनाते चलिए ताकि एक एक सेगमेंट हम यहाँ पे ट्राई करते चलेंगे। ठीक, यूज़ मैप हुआ, मैप होगा, इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एरिया। एरिया का एक लिस्ट बना लीजिए आप भी। फिर इसके साथ यहाँ पे शेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। और शेप एट्रीब्यूट में भी आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो वो 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं? एक है रेक्ट, एक है सर्कल और एक और होगा आपका पॉली, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल मैं लेक्चर के साथ साथ बताते चलूँगा कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही एक इमेज बना रहा हूँ। तो हमने एक पेंट ओपन किया। पेंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर 3 शेप्स बनाएंगे। एक हम बनाएंगे सर्कल, ठीक है। एक बनाएंगे हम रेक्टेंगल, चाहे स्क्वायर, दोनों एक ही बराबर है क्योंकि यहाँ पे हमें 4 साइड चाहिए थी। और पॉलीगॉन में आप कितने भी साइड जो है बना सकते हो, बट मैं इजी के लिए यहाँ पर 3 साइड का एक ट्राइंगल ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 शेप्स बन के यहाँ पे तैयार हैं, ठीक। बोलो भाई। जब आपके पास ऐसे 3 शेप्स बन जाए तो इससे क्या करना है, आपको एक जगह सेव कर लेना है। तो हम इसे भी सेव कर लेते हैं, सेव एज, और इसे कर देंगे हम JPEG में और इसे हम कर देंगे डेस्कटॉप पे इमेज मैप के नाम से। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एक बार सेव कर दो तो इमेज में किसी तरह की रीसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का आप इमेज के मूवमेंट्स नहीं करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी तरह के चेंज हो गए और आपने इसे सेव कर दिया तो उस तरीके से फिर कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाएंगे, तो इसे हमें फिक्स रखना है। तो अभी पहले देख लेते हैं डेस्कटॉप पे हमारी जो इमेज फाइल है इमेज मैप के नाम से वो सेव हुई है कि नहीं। तो ये हमारी इमेज मैप की फ़ाइल है, इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एक इमेज बन करके तैयार है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग भी क्लियर करते चलो, इतना क्लियर हुआ। आप लोग भी क्लियर करते चलो, इतना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने Notepad++ पे जहाँ पे हमें पूरा कोड करना है। तो Notepad++ पे सबसे पहला काम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे, अच्छा पहले इसको HTML में सेव कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे सेव एज, लोकेशन सेट कर लेंगे जैसे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। इसका नाम भी हम रख देंगे इमेज map.html। अब आप इसमें जो है बेसिक कोड अपना कंप्लीट कर लीजिए। पूरा एलिमेंट मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। शुरू से शुरू लेके चलते हैं इसको। हमने यहाँ तक तो ज़रूर कर दिया था कि हमने एक इमेज जो बनानी थी वो हमने इमेज बना दी है, ठीक है। और ये जो इमेज थी इसे हम ओपन कर लेते हैं पेंट पे दोबारा से, ठीक। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट था और यहाँ तक तो वॉइस भी थी आई थिंक, है ना। इमेज जहाँ तक बननी थी यहाँ तक आपकी इमेज आ चुकी है। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेने थे, ठीक। तो मैंने ये कहा था कि आप कोऑर्डिनेट्स जो लेते हो तो कोऑर्डिनेट्स आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ करी यहाँ पर, ठीक है।
अब ये शेप है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट ये होगा टॉप लेफ्ट, और एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको बॉटम राइट। ठीक, मैंने 2 पॉइंट ही क्यों लिए, क्योंकि पहला और दूसरा पॉइंट जो ये होता है, अगर आप इसके लाइन को अगर देखोगे किसी तरीके से मिलाने की, तो ये मैंने पॉइंट से ये 2 लाइन खींची, फिर एक लाइन मैंने इधर से खींची और एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दी, तो ये बीच का जो पोर्शन है, क्या एक रेक्टेंगल का शेप नहीं बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, मतलब 2 पॉइंट से मैं एक रेक्टेंगल ज़रूर बना सकता हूँ। तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप ये कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ, ये बन करके आ रहा होगा, रेड से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इधर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे कुछ नंबर्स यहाँ पे मूव करते हुए, है ना। तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, पहला ये और दूसरा ये वाला। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ पे रखूँगा, तो जो एरो मार्क मैंने बनाया है उधर देखिएगा नंबर आ रहा होगा 464117, है ना। कौन कौन से नंबर आ गए, 464,117। और मैंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे मैंने कर्सर को रखा, तो अब नंबर आ रहा है मेरे पास 724, अच्छा मेरा पॉइंट ही हट गया, रुकिए दोनों नंबर एक साथ देखना पड़ेगा, 723376 बना है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 723376, ये 2 नंबर मेरे पास बन गए, ये दूसरे वाले तैयार। तो ये मेरे पास टोटल कुल मिला के 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बन चुके हैं, 464,117 और 723376। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने कोड पर आ जाना है और सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। साउंड के लिए इधर हम 6.0 कर देते हैं, अब देखिएगा भैया, अब आपका जो साउंड है वो भी सही आ रहा होगा, सब कुछ सही है यहाँ पर, बस साउंड नहीं आए तो मुझे एक बार क्लियर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हमारी जो मेहनत है वो भी गड़बड़ ना हो जाए ना। तो यहाँ पे एक H1 टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज मैप, और इसके साथ हमें एक img टैग लगाना होगा। इस इमेज में हम उस फाइल का सोर्स लोकेशन लेंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई, बोलो भाई। तो सोर्स लोकेशन कैसे लेते हैं, तो इमेज मैप जो हमने बनाया था, यहाँ पे आपने अल्ट एंटर या फिर राइट क्लिक अगर करोगे तो भी ये ऑप्शन ला सकते हो, मैंने अल्ट एंटर शॉर्टकट बताया था, इस पे आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी पे जा करके आप सिक्योरिटी पे जैसे जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट नेम मिल जाता है, ये आपका सोर्स लोकेशन होता है। तो 2 तरह के लोकेशन आप ले सकते हो, जैसे एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। तो मैंने ये जो सिलेक्शन किया ये एब्सोल्यूट है, तो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ से लिया और अपने SRC में इसे पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसे सेव करके जैसे हम इसे रन करेंगे, व्यू मेन्यू में जाना है, करेंट फाइल और क्रोम कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका इमेज तो यहाँ पे आ गया, बट अभी देखना किसी भी शेप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। जब ये क्लिकेबल ही नहीं है तो यहाँ पे क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, मैपिंग देनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम यूज़ करेंगे मैप टैग, और मैप टैग में मैपिंग देंगे, पर उसमें हमें एरिया बताना होता है कि हमने जो इमेज को मैप किया है उसमें किस एरिया में आपका वो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे एरिया टैग, और याद रखें एरिया एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक। तो हमने अभी फिलहाल इतने काम किए, इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक, अब क्या करना है आपको, ये img यानी कि जो इमेज है उसको मैप के साथ लिंक करना होगा। तो आपको 2 एट्रीब्यूट यूज़ करने होंगे,
इसको लिंक करने के लिए पहला एट्रीब्यूट यूज़ करोगे यूज़ मैप के नाम से, किस में, तो img टैग के अंदर, और मैप के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, नेम एट्रीब्यूट। इससे क्या होगा, यूज़ मैप और नेम ये दोनों लिंक करने का काम करेंगे। अब मैंने एक चीज़ आपको कल बुकमार्क में ये समझाई थी कि जब भी आप विद इन अ सेम पेज किसी चीज़ को कॉल करते हो तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है हैश, इसको लिंक करने के लिए पहला एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो एक नेम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम रखा मैप, आप कुछ और भी रख सकते हो, और यूज़ मैप क्या करेगा, उसे कॉल करेगा। तो सेम पेज पे कर रहे हो इसलिए आप क्या करोगे, हैश और यहाँ पे मैप। अब इससे क्या हो गया कि अब आपका img और मैप ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। अब एरिया हमें बताना है, तो एरिया बताने से पहले अब हमें पहले बताना होगा शेप। एरिया टैग तो डिफाइन होगी, पर अब उसमें कैसे पता चलेगा किस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो पता चलेगा हमें शेप से। तो हमने रेक्टेंगल पे काम किया है, तो रेक्ट नाम का यहाँ पर हम जो है वैल्यू यूज़ करेंगे, ये फिक्स है। और इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉर्ड्स नाम का एट्रीब्यूट, और हमने जो 4 वैल्यूज़ लिखी थी वो 4 वैल्यू अब हमें यहाँ पे लिखनी है। तो 4 वैल्यू क्या क्या थी, 464 117, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 464 117। इसी के आगे आपको कॉमा लगाना, कोई px नहीं लगेगा। 723 376, 723 376। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट भी तैयार है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा href की, अगर क्लिक हो तो ये किस डेस्टिनेशन पे ये पहुँचा है, तो href एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो कोई एक इमेज हमें लेनी होगी, तो इमेज के लिए डाउनलोड्स में देखते हैं कौन सी इमेज हमारे पास पड़ी है। तो ये हमारे पास जैसे एक मिकी माउस की एक इमेज पड़ी हुई है ना, तो इसी को हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो इस पर आप राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद सिक्योरिटी, ये ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पूरा कॉपी। हमने इसे कॉपी किया और इस href में हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे आप यहाँ से सेव करें, यहाँ पे हमने इसे रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि जो ये रेक्टेंगल बना है इसके पास ले जा रहा हूँ तभी ये कर्सर जो है क्लिकेबल बन रहा है। अब जैसे मैं इस शेप के बाहर आ रहा हूँ तो ये वापस से नॉर्मल कर्सर यहाँ पे बन चुका है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा रेक्टेंगल में तो ये मिकी माउस ओपन हो गया, बोलो भाई, है ना। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इस रेक्टेंगल वाले पोर्शन को क्या बना दिया, क्लिकेबल बना दिया। अच्छा, अब क्या करना है, इसी प्रकार से हम दूसरे एलिमेंट्स को भी ट्राई करते हैं। पहले बताएं इतना क्लियर हुआ, इतने में किसी को कोई डाउट? यहाँ पे कमेंट दे देते हैं रेक्टेंगल एरिया। अब जो बनाएंगे हम उसे कहेंगे पॉलीगॉन एरिया। पहले बताइए इतने में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है, तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। जिनको कोई भी डाउट होगा ये अभी वाले में फिर से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल से मिलता जुलता आपका पॉलीगॉन भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया टैग लगाएंगे हम। इसमें फिर से हम यूज़ करेंगे शेप। इस बार शेप होगा पॉलीगॉन, जिसके भी 3 या उससे अधिक जो साइड्स होते हैं वो पॉलीगॉन में आते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। इस तरीके से जितने भी साइड्स हैं, इन्फिनाइट साइड्स आप ले लो, वो सब पॉलीगॉन के अंदर आएगा। बस यही है कि आपको जितने भी साइड्स हैं उतने कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो हमने ये पॉली नाम से रखा है। अब इसमें हमें देना होगा कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट तो हमने इसका निकाला नहीं, तो क्या करेंगे, वापस से हम पेंट पे चलेंगे। अभी हमने रेक्टेंगल पे बनाया था, तो अभी हम रेक्टेंगल हटा देते हैं। अब हमें ट्राइंगल के जो है कोऑर्डिनेट्स चाहिए।
तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 1, 2 और 3, यानी कि मुझे तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, पहले, दूसरे और तीसरे का। तो वापस से वही पॉइंट, आपको पता है कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। तो हमने एक पॉइंट पे रखा तो नंबर मिल रहा है मेरे पास 953113। तो हमने यहाँ पे लिखा 953,113। नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो आप पॉली की जगह पे, ये फिक्स वैल्यू है। आप यहाँ पे शेप में जो है आप वैल्यू दोगे वो सिर्फ पॉली, रेक्ट और सर्कल, इन 3 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं दे सकते हो, नहीं तो शेप नहीं पता कर पाएगा कि किस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? भले आप यूज मैप में और नेम में कोई और नाम रख सकते हो। इसी तरीके से अब दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल रहा है 820,370। तो यहाँ पे हमने लिखा 820,370। इसी प्रकार से हमारा जो ये तीसरा पॉइंट है, हम यहाँ चले जाएंगे और इस पर भी हमें नंबर मिलेगा 1079368। तो यहाँ पे लिख लो 1079368। मतलब कुल मिला के मेरे पास 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब ये 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मुझे लिखने होंगे। तो पहले इसे लिख लेते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं, कौन बार बार स्विच करे। यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लो। तो पहला था 953, और सीक्वेंस ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साइड से आप शुरुआत कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि x और y के कॉम्बिनेशन में रहे। तो जैसे 953,113 हमने लिखा, इसी तरीके से 820,370, फिर ऐसे ही हमारा 1079, बस कॉमा लगाते जाइए, नंबर लिखते जाइए। हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिए। इसी तरीके से जितने भी आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, मतलब जितने भी साइड है, हर एक के नंबर आपके निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे href चाहिए तो मैं यहीं से href जो है कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमने href पेस्ट करी, यानी कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अब इसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखिएगा कि जो ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल से थोड़ा सा साइड में आ रहा हूँ तो देखिए क्लिक नहीं हो रहा है ना, और मैं ट्राइंगल के अंदर जहाँ भी मैं क्लिक करूँ, इमेज मेरी जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पॉली के लिए बना सकते हो। ये काफ़ी इजी था पॉलीगॉन और रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स निकालने के मामले में। बट जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, जो थोड़ा कंफ्यूजन करता है, वो है आपका सर्कल। ठीक है, तो सर्कल ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब सर्कल को थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं, और आप लोग साथ साथ नोट बनाते चलना सर्कल के लिए। स्टार्ट करें। तो देखो भाई, सर्कल का तो कोई साइड है ही नहीं, तो इसके पॉइंट कैसे निकाले जा सकते हैं कोऑर्डिनेट के? तो इसके लिए एक रूल है। वो रूल ये कहता है कि आपको एक रेडियस ज़रूर बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट हमने ये बनाया, और एक और अलग से एक और पॉइंट ले लेते हैं दूसरे कलर का, ये, क्योंकि जब सरकमफ्रेंस पॉइंट आ जाएगा तो आप एक सर्कल का एरिया बना लोगे। तो अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाने के लिए आ रहे हैं वो ये 2 पॉइंट होंगे। कौन कौन से? तो इसके लिए यहाँ पर मैं चिन्ह बना दे रहा हूँ। ये क्या ही ओपन हो गया, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, एक पॉइंट मुझे इसके लिए चाहिए, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। तो बस आपको करना क्या है, कर्सर पॉइंट को ले जाना है सेंटर पे, और देखिए नंबर क्या निकला, 223242, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। कौन कौन से नंबर निकले हैं, तो इसको ऐसे बना सकते हो आप, एक x बना लो, एक y बना लो। रुकिए, इसको चार्ट के फॉर्म में बना देते हैं। एक ये टेबल बना हमारा,
इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। इस तरफ हम लिखेंगे x, इधर लिख देंगे हम y। तो वापस से कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, कितना आ रहा था हमारा यहाँ पे 224 244। चलो अभी ये नंबर है तो इसी से काम चला लेंगे, 224 244। तो हमने यहाँ लिखा 224 244। अच्छा, इसके बाद आप वापस से जाइएगा दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे आने के बाद नया नंबर आपका फिर बन रहा है 363 244 363 244। तो यहाँ पे लिखिए 363 244। अगर ये दो नंबर अगर आप बराबर लेके नहीं आ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो y में है ना वही सेम नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस ये नंबर जो है ये अलग अलग होने चाहिए। तो अब क्या है, x y हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो डिफरेंस के लिए आपको करना है इन दोनों का डिफरेंस। तो 363 में से 224 आप घटा दीजिए, यहाँ पे साथ साथ बता दे रहा हूँ 363। और इसमें वो नहीं कि आपका पहले x माइनस करना है कि क्या करना है, आप सिंपली कोई भी साइड से आप माइनस करो, बस हमें एक नंबर चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए वो। तो 139 आपका यहाँ पे डिफरेंस आया। अब जो मेन आपको कोऑर्डिनेट बनाना, वो कोऑर्डिनेट बना है एक्स वाई डिफरेंस। क्या बोला हमने, एक्स वाई डिफरेंस। ये इस फॉर्म में आपको लिखना है एक्स कॉमा वाई कॉमा डिफरेंस। तो x में वैल्यू कितनी है 224, y में वैल्यू कितनी है 244 और डिफरेंस कितना का आया 139। तो ये आपके सर्कल का जो है कोऑर्डिनेट बन करके तैयार है। पहले बताइए इतने में किसी को कोई डाउट, इसको लिंक कितनी है। तो बस अब ये जो कोऑर्डिनेट बना है 224 244 और 139 यहाँ पे हमें बनाना है। तो एरिया को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इधर हम कर देंगे पेस्ट, पॉली की जगह हम कर देंगे सर्कल और ये कोऑर्डिनेट्स हम हटा के ये नंबर लिख देंगे। अच्छा क्लियर नहीं है, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दूँ 224 कॉमा 244 कॉमा 139। फिलहाल ये मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख के सेव करके इसे यहाँ पे रन कर दूँगा। तो इसे कर जाएंगे व्यू, करेंट फाइल, क्रोम। तो अब ये जो सर्कल बना है, देखो सर्कल के मैं बाहर जा रहा हूँ तो क्लिक नहीं होगा, बस जैसे सर्कल के अंदर मैं क्लिक करूँगा इमेज ओपन है, ठीक है। तो सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने हैं फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, मानते हो आप, ये हमने सर्कल बनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट आपको बनाना है। तो अब सेंटर पॉइंट आपको ऐसे नहीं पता तो आप एक अंदाजन एक लाइन खींच सकते हो, एक लाइन ऐसे, तो दूसरी लाइन आपकी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे निकालने हैं। दो पॉइंट किसके किसके चाहिए, तो पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा। एक सेंटर का पॉइंट आपको चाहिए, ये पहला नंबर, फिर दूसरा सेंटर का पॉइंट चाहिए, ये है आपका दूसरा नंबर। और जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट बनते हैं सर्कल के वो बनेंगे आपके एक्स वाई और डिफरेंस, ठीक। तो मुझे एक्चुअल में ये नंबर चाहिए एक्स वाई और डिफरेंस। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मैं जैसे ही माउस को सेंटर पे लेके जाता हूँ तो मेरे पर नंबर आ रहा है जैसे 258 212, ठीक है। तो x और y मैं एक टेबल जैसे यहाँ पे बना दिया, तो जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है 258 214 258 214। जो y में है ना यही नंबर दोबारा से आप लिख दो 214, अगर आप बराबर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो। नहीं तो आप ये दूसरे पॉइंट पे आप लेके जाओगे ना माउस का, जहाँ 2 लिखा है मैंने, वहाँ ले जाओगे तो आपके सामने नंबर आ जाएंगे, पर एग्जैक्ट हम लेके नहीं आ पाते, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं 373214।
तो यहाँ पे नंबर मेरा मिल रहा है 373214। अब आपको करना क्या है कि एक्स और वाई का नंबर तो मिल गया जो शुरुआती था, वो कौन सा नंबर लेना होता है यहाँ पे, सेंटर वाला। तो ये मेरे पास मिल गया 258214, ये मेरा नंबर है एक्चुअल में। इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ ये नंबर हमारा मेन है, बट अभी भी कमी है किस चीज़ की, तो डिफरेंस की। तो डिफरेंस किसका निकालना है आपको, ये जो हमारा x आया था उसका डिफरेंस आपको निकालना है, यानी कि 373 और 258 का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए 373, 258, तो ये आ गया 115। तो बस आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 115। तो अब ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट बन गया 258, 214, 115। सो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।